बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जस्टिस काजी फाइज ईसा केस अहम मोड़ पर पहुंच चुका है। जो वफाक के वकील हैं फ़रोग नसीम, उनकी जानिब से दलाइल का सिलसिला जारी है और आज दलाइल के दौरान उन्होंने इंतहाई अहम नुक्ते भी उठाए और मौजूद जज साहिबान की जानिब से भी सवालात उठाए गए हैं। आज हेयरिंग के दौरान क्या होता रहा है उस पर आज आपको अपडेट करते हैं। हेयरिंग शुरू हुई तो जस्टिस मकबूल बाकिर की जानिब से ये सवाल किया गया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा या उनकी अहलिया से इन जायदादों के बारे में किसी ने नहीं पूछा, जिस पर फ़रोग नसीम की जानिब से जवाब दिया गया कि जज से सवाल करने का हक सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को है। ये भी कहा फ़रोग नसीम ने कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इसी हक के तहत जस्टिस काजी फाइज ईसा के से जायदादों के बारे में तफसीलात पूछी, जिस पर जस्टिस मकबूल बाकिर का कहना था हकीकत में ये साबित करना है कि अहलिया की जायदाद ज़हर ना करके जज ने कानूनी तकाजा पूरा नहीं किया। फ़रोग नसीम की जानिब से ये बताया गया कि पनामा केस में नवाज शरीफ साहब ने यही कहा था कि बच्चों की जायदाद का मुझसे पूछें, यानी उनका मकसद ये था कि जब पनामा केस चल रहा था तो उस वक्त भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की जानिब से भी ये सवाल उठाया गया था कि जी उनके बच्चों के हवाले से उनसे ना पूछें, सिर्फ मेरे हवाले से पूछें। फ़रोग नसीम का ये कहना था कि उस केस में भी तीनों जायदादों का आज तक नहीं बताया गया। ये भी फ़रोग नसीम की जानिब से कहा गया कि मेरा अदालत से वादा है कि शिक नंबर 116 पर भी भरपूर दलाइल दूंगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सेक्रेटरी लेवल अफीसर के लिए बनाए गए कवायद मराज से मुताल्लिक जो एमनेस्टी स्कीम है, कानून के तहत जजेस, बेगमात या उनके ज़ेर कफालत बच्चे फ़ायदा नहीं ले सकते। पाकिस्तान में 3 ऐसे कवानीन हैं जिसके तहत जजेस और उनकी बेगमात को असासे ज़ाहिर करना ज़रूरी है, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि आप ये कहना चाहते हैं कि दीगर शहरों को टैक्स एमनेस्टी स्कीम में छूट हासिल है, लेकिन जजेस और अहले खाना को टैक्स एमनेस्टी स्कीम में छूट हासिल नहीं है। आपकी इस बात का इस केस से क्या ताल्लुक है? ये रिमार्क्स थे जस्टिस उमर अता बंदियाल के, जिसके बाद फ़रोग नसीम की जानिब से कहा गया कि आलिया अदलिया के किसी भी जज से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फौरन सवाल कर सकता है। जस्टिस सज्जाद अली शाह की जानिब से सवाल किया गया, क्या आपने बेगम से पूछा कि जायदाद या फ्लैट कहाँ से लाए? जिस पर फ़रोग नसीम ने कहा डिसिप्लिनरी एक्शन में बेगम से नहीं बल्कि पब्लिक ऑफिस होल्डर से पूछा जाता है। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा नैब कानून में भी जिसके नाम प्रॉपर्टी होती है उसको ज़हर किया जाता है, अगर असल सोर्स ना मिले तो फिर दीगर से पूछा जाता है। जिस पर फ़रोग नसीम का कहना था कि पाकिस्तान के तमाम जजेस पॉलिटिकल एक्सपोर्ट पर्सनस होते हैं। पॉलिटिकल एक्सपोर्ट पर्सन में मिलिट्री और जुडिशल ऑफिसर शामिल हैं। ये इंतहाई अहम जो दलाइल थे फ़रोग नसीम की जानिब से दिए गए हैं। फ़रोग नसीम का कहना था कि अगर हम आज ये मान लेते हैं कि जज से उनकी अहलिया या ज़ेर कफालत बच्चों के असासों के बारे में नहीं पूछ सकते तो फिर तबाही होगी। दरख्वास्त गुजार जज बैरून मुल्क असासे तस्लीम शुदा हैं। मौजूद जज के अहले खाना के बैरून मुल्क असासों को कोई मॉर्गेज नहीं है। पनामा केस में नवाज शरीफ ने भी कहा था कि मुझसे ना पूछा जाए। जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि आप ये कहते हैं कि जो असासे तस्लीम किए गए हैं उनको ज़हर करना चाहिए था। अगर बेगम आज़ाद और अपनी इनकम से असासे खरीद सकती है तो उसकी वजाहत भी बेगम ही दे सकती है। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा कि आपसे कोई नहीं कहता कि ना पूछें। इसके साथ साथ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने यह भी कहा कि अगर एक खुद मुख्तार बेगम अपनी आमदन से जायदाद खरीदती है तो वो कल उसकी वजाहत भी दे सकती है। सज्जाद अली शाह की जानिब से ये भी सवाल हुआ कि सवाल ये है कि क्या बेगम से पूछा गया कि जायदाद कहाँ से खरीदी गई है, जिस पर फ़रोग नसीम ने कहा कि डिसिप्लिनरी एक्शन कार्रवाई में बेगम साहबा से नहीं पूछा जाता। ग्रेड 22 के सेक्रेटरी के लिए बनाए गए कवायद जजेस पर भी लागू होते हैं। ये उन्होंने वादे कर दिया है कि जो कवानीन बनाए गए हैं जिसमें ग्रेड 22 के तहत ग्रेड 22 के अफीसर के खिलाफ भी हुकूमत कार्रवाई कर सकती है, तो इसी तरह जजेस के खिलाफ भी हुकूमत कार्रवाई कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट जजेस के मुख्तलिफ कवायद में भी अहलिया के ज़ेर कफालत या खुद कफील की तमीज़ नहीं है।
जजेस, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, जजेस जो मिलने वाले मराहत कवायद इस केस से मुतल्लिका हैं। याद रखना चाहिए कि रेफरेंस में बुनियादी इशू टैक्स कानून की शिक 116 की खिलाफ वर्जी है, जिस पर फरोग नसीम की जानिब से कहा गया कि वो भी इस पर अपने मुकम्मल पूरे दलाइल देंगे। ये एक बड़ी अहम बात है कि जस्टिस मकबूल बाकर की जानिब से ये भी कहा गया कि फरोग नसीम साहब ये भी बात याद रखिए कि एक जमहूरी हुकूमत जजेस की जासूसी करने पर ख़त्म हो चुकी है। यानी ये वाज़ेह तौर पर दिया गया है कि जो जजेस की जासूसी करते रहे हैं और वो जो है वो हुकूमत भी ख़त्म हो सकती है। तो इसमें भी ऐसा लग रहा है कि जैसे जजेस की जासूसी की जा रही है। इस दौरान एक पॉइंट भी आप मुकम्मल नहीं कर सके हैं, ये जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना था। फरोग नसीम ने कहा कि मैंने तो दरख्वास्त गुजारों के वकला से कम वक्त लिया है, मुझे अपने नुकात पर दलाइल के लिए मज़ीद वक्त चाहिए। और ये भी उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह आइंदा 48 घंटों में मैं अपने जो दलाइल हैं वो मुकम्मल कर लूँगा। नाज़रीन, इसके साथ साथ एक जो अहम पॉइंट है वो भी आपको बता चलूँ कि इस बात का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगर जैसा कि फरोग नसीम साहब ने कहा कि वो 2 दिन में अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे, अगर वो दलाइल मुकम्मल करते हैं तो फिर जस्टिस काज़ी फाइज़ इस्सा के जो वकील हैं वो अपने जवाबी दलाइल देंगे और फिर 1 दिन के अंदर अंदर जो जवाबुल जवाब है वो भी दायर किया जा सकता है। इस बात का भी कभी इम्कान है कि इस मंथ के आखिर में या मिड में आप ये कह सकते हैं कि 20 जून तक ये केस मुकम्मल हो जाएगा। अब ये आला अदलिया पर मुनहसर है कि वो फैसला महफूज कर लेती है, क्योंकि साफ ज़ाहिर जब ये फैसला होगा फिर उसके बाद ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी फैसला जाएगा। तो फैसला कब सुनाएंगे इस हवाले से तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इस बात का इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि इस महीने ये जो फैसला है ये मुकम्मल कर लिया जाएगा। नाज़रीन, इस हवाले से जो आइंदा भी समाअत होती रहेगी, उस समाअत के दौरान क्या होता रहा है वो भी आप तक पेश करते रहेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।